जय शनिदेव। तुला राशि वालों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी आखिरी समय पर काम बिगड़ गया हो, या फिर बिना किसी खास वजह के अचानक कोई शुभ समाचार मिल गया हो? अगर हां, तो आज का यह दिन आपके लिए सामान्य नहीं है, क्योंकि 18 जुलाई शनिवार का दिन तुला राशि वालों के जीवन में एक ऐसा संकेत लेकर आया है जिसे समझने वाला व्यक्ति आने वाली कई परेशानियों से बच सकता है, और जो इसे अनदेखा करेगा वह एक बड़े अवसर को अपने हाथों से खो भी सकता है। आज शनि की ऊर्जा आपके कर्मों को परखने वाली है, लेकिन यह परीक्षा सजा देने के लिए नहीं, बल्कि यह तय करने के लिए है कि अब आपको आगे बढ़ाना है या अभी और धैर्य सिखाना है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपकी आज की सबसे बड़ी समस्या का जवाब बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप तुला राशि के जातक हैं या आपके परिवार में किसी की राशि तुला है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो शुरू करने से पहले भगवान शनिदेव और महादेव का स्मरण करते हुए कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, ओम शन शनैश्चराय नमः। इस पवित्र मंत्र का जाप आपको सकारात्मकता की याद दिलाएगा। अगर आप ऐसे ही पंचांग आधारित राशिफल सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। अब बिना समय गंवाए जानते हैं कि 18 जुलाई शनिवार का दिन तुला राशि के लिए क्या संकेत लेकर आया है। 18 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 के अंतर्गत यह दिन शनिवार का है। पंचांग के अनुसार चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव दिन के अधिकांश भाग में रहेगा। शनिवार होने के कारण शनिदेव के अनुशासन, कर्म और धैर्य से जुड़े विषय अधिक प्रभावी माने जाते हैं। पंचांग में प्रातः का राहुकाल लगभग 9:12 बजे से 10:52 बजे तक है। इसलिए यदि कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ करना हो तो इस अवधि से बचना पारंपरिक रूप से उचित माना जाता है। वहीं अभिजीत मुहूर्त लगभग 12:06 बजे से 12:59 बजे तक रहेगा, जिसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। समय स्थान के अनुसार कुछ मिनटों का अंतर संभव है। आज का दिन तुला राशि वालों को एक विशेष संदेश देता है, कर्म पहले, फल बाद में। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो आज का दिन धैर्य बनाए रखने का संकेत देता है। शनि का प्रभाव अक्सर तुरंत पुरस्कार नहीं देता, बल्कि व्यक्ति को इतना मजबूत बना देता है कि जब सफलता मिले तो वह लंबे समय तक टिके। राहु और केतु का प्रभाव आज आपके मन और निर्णयों पर सूक्ष्म रूप से दिखाई दे सकता है। छोटी छोटी बातों में भ्रम, किसी व्यक्ति की बात पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आज हर महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। यदि कोई नया निवेश, नया समझौता या नई साझेदारी करनी हो, तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ें। आज सुबह का समय आत्मचिंतन के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं और अपने कर्मों को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं, तो मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है। ध्यान रहे, केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और कर्मों में सुधार लाने से ही शनि का वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई तुला राशि के जातकों को आज ऐसा अनुभव हो सकता है कि कोई पुराना रुका हुआ कार्य अचानक गति पकड़ने लगा है। यह संकेत छोटा हो सकता है, एक फोन कॉल, एक ईमेल, किसी पुराने परिचित का संदेश या कोई नया अवसर। इसे हल्के में न लें, क्योंकि कई बार बड़े परिवर्तन की शुरुआत बहुत छोटे संकेतों से होती है। दिन के मध्य तक परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे सकती हैं। यदि पिछले कुछ दिनों से किसी अधिकारी, वरिष्ठ व्यक्ति या परिवार के किसी बड़े सदस्य से मतभेद चल रहा था, तो आज बातचीत के माध्यम से स्थिति सुधरने की संभावना बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, शनि का प्रभाव व्यक्ति की वाणी की भी परीक्षा लेता है। एक कठोर शब्द कई दिनों की मेहनत को व्यर्थ कर सकता है, जबकि एक शांत उत्तर बड़े विवाद को समाप्त कर सकता है। इसलिए आज जितना संभव हो धैर्य और विनम्रता बनाए रखें। तुला राशि के जो लोग नौकरी कर रहे हैं,
उनके लिए आज का दिन जिम्मेदारियों में वृद्धि का संकेत देता है। शुरुआत में यह अतिरिक्त बोझ जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन यही जिम्मेदारी आगे चलकर सम्मान और विश्वास का कारण बन सकती है। यदि कोई नया प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिले तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव उन्हीं लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां देते हैं जिनमें उन्हें क्षमता दिखाई देती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सोच समझकर निर्णय लेने का है। यदि किसी बड़े निवेश की योजना है तो जल्दबाजी से बचें। पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना अधिक दिखाई देती है। नई योजनाओं की शुरुआत करने से पहले अपने पुराने अधूरे कार्य पूरे करना अधिक लाभदायक रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा लाभ दिखाकर जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव डाल रहा हो तो सतर्क रहें। राहु का प्रभाव भ्रम पैदा कर सकता है। आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहने के संकेत हैं। अचानक बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावना कम है, लेकिन रुका हुआ धन मिलने या किसी पुराने भुगतान के आने की संभावना बन सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना आज आवश्यक रहेगा। विशेष रूप से दिखावे या अनावश्यक खरीदारी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिदेव हमेशा सादगी और अनुशासन को पसंद करते हैं। पारिवारिक जीवन में किसी बुजुर्ग का मार्गदर्शन आज आपके बहुत काम आ सकता है। यदि माता पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य ने आपको पहले कोई सलाह दी थी तो आज वही सलाह सही साबित हो सकती है। परिवार में किसी शुभ चर्चा का भी योग बन सकता है। यदि लंबे समय से किसी रिश्तेदार से बातचीत बंद थी तो पहल करने का यह अच्छा समय हो सकता है। प्रेम संबंधों में आज भावनाओं से अधिक विश्वास की आवश्यकता होगी। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो बिना प्रमाण के किसी बात पर संदेह करने से बचें। राहु का सूक्ष्म प्रभाव छोटी बातों को बड़ा बना सकता है। वहीं विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी का सहयोग किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सहायक सिद्ध होगा। शाम के समय साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। यदि आपका मन पढ़ाई में बार बार भटक रहा है तो उसका कारण केवल आलस्य नहीं बल्कि मानसिक विचलन भी हो सकता है। आज अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें और उसी के अनुसार समय का विभाजन करें। शनिदेव अनुशासित व्यक्ति को कभी निराश नहीं करते। आज की गई नियमित पढ़ाई आने वाली परीक्षा में आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज शरीर से अधिक मन को आराम देने की आवश्यकता है। अधिक तनाव, देर रात तक जागना या अनियमित भोजन आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। यदि पिछले कुछ दिनों से थकान महसूस हो रही है तो आज थोड़ा विश्राम अवश्य करें। पर्याप्त पानी पिए हैं और भोजन समय पर करें। अब बात करते हैं उस विशेष संकेत की जिसका इंतजार बहुत से तुला राशि के जातक कर रहे हैं। आज यदि आपको सुबह से दोपहर के बीच कोई ऐसा अवसर मिले जिसे देखकर पहले मन में संदेह आए तो उसे तुरंत अस्वीकार मत कीजिए। शांत मन से उसकी पूरी जानकारी लें। कई बार शनि पहले परीक्षा लेते हैं और उसके बाद उसी रास्ते से सफलता का द्वार खोलते हैं। इसलिए आज हर अवसर को धैर्य और विवेक के साथ परखना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। आज शाम के समय मिलने वाला एक छोटा सा संकेत आने वाले कई सप्ताह की दिशा बदल सकता है। बहुत से तुला राशि के जातक इसे सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देंगे, लेकिन जो व्यक्ति उस संकेत को समझ जाएगा वह एक बड़ा निर्णय सही समय पर ले पाएगा। लेकिन यहाँ एक बात है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शनि कभी भी बिना कारण किसी व्यक्ति का मार्ग कठिन नहीं बनाते। यदि जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो कई बार वह रुकावट आपको गलत दिशा में जाने से रोकने के लिए भी होती है। इसलिए यदि पिछले कुछ महीनों में आपके किसी बड़े काम में देरी हुई है तो आज उसके पीछे छिपे कारण को समझने का प्रयास करें। संभव है कि आने वाले दिनों में आपको एहसास हो कि जो देरी उस समय बुरी लग रही थी वही आपके लिए सबसे बड़ा संरक्षण बन गई। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। एक किसान ने समय से पहले अपने खेत में बीज बो दिए। उसे लगा कि जितनी जल्दी बोऊंगा उतनी जल्दी फसल मिलेगी, लेकिन अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश ने सारी फसल खराब कर दी। वहीं दूसरे किसान ने धैर्य रखा, सही समय का इंतजार किया और कुछ दिन बाद बीज बोए। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अंत में उसी की फसल सबसे अच्छी हुई। शनि का आशीर्वाद भी कुछ ऐसा ही होता है। वे आपको जल्दी सफलता नहीं देते, बल्कि सही समय पर स्थायी सफलता देते हैं। आज तुला राशि के लिए यही संदेश है। दूसरों की गति देखकर अपनी दिशा मत बदलिए। हर व्यक्ति का कर्म,
समय और भाग्य अलग होता है। यदि कोई आपके सामने बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो उससे ईर्ष्या करने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। शनि उसी व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं जो दूसरों की सफलता देखकर भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता। यदि आप व्यापार करते हैं और पिछले कुछ समय से ग्राहक कम हो गए हैं, तो आज अपनी कार्यशैली की समीक्षा कीजिए। हो सकता है कि समस्या बाजार में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में हो, जैसे समय पर जवाब न देना, गुणवत्ता में कमी या ग्राहकों से संवाद का अभाव। आज किया गया सुधार अगले कुछ सप्ताह में लाभ का कारण बन सकता है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए एक विशेष संकेत है। यदि आज किसी वरिष्ठ अधिकारी से अचानक बातचीत का अवसर मिले, तो अपनी बात स्पष्ट और विनम्रता से रखें। अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आवश्यकता नहीं है। शनि दिखावे से नहीं, सच्चाई और मेहनत से प्रसन्न होते हैं। आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। अब एक और उदाहरण सुनिए। एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है, तो वह केवल मिट्टी को आकार नहीं देता, वह उसे बार बार थपथपाता है, चाक पर घुमाता है और फिर आग में पकाता है। यदि मिट्टी बोल सकती, तो शायद उसे लगता कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वही प्रक्रिया उसे एक मजबूत और उपयोगी घड़ा बनाती है। ठीक इसी प्रकार, यदि इस समय जीवन आपको कठिन परीक्षा से गुजार रहा है, तो संभव है कि ईश्वर और शनिदेव आपको किसी बड़े दायित्व के योग्य बना रहे हों। आज परिवार में किसी छोटे सदस्य की बात को हल्के में न लें। कई बार बच्चों या युवाओं की एक साधारण सी सलाह भी भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। वहीं यदि परिवार में कोई बुजुर्ग स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उनके साथ समय बिताइए। उनका आशीर्वाद आज आपके मानसिक बल को बढ़ाएगा। आज शाम सूर्यास्त के बाद यदि संभव हो, तो पीपल के वृक्ष के पास श्रद्धापूर्वक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मन ही मन ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार या अपनी सुविधा अनुसार जाप करें। यह कोई चमत्कारी उपाय नहीं, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और आत्मचिंतन का माध्यम है। साथ ही किसी जरूरतमंद की सहायता करना, न्यायपूर्ण व्यवहार रखना और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखना ही शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना गया है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक घटना बताऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे एक साधारण सा निर्णय किसी व्यक्ति का पूरा जीवन बदल सकता है, और क्यों 18 जुलाई का यह शनिवार कई तुला राशि के जातकों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत बन सकता है। अब हम दिन के उस सबसे महत्वपूर्ण भाग पर पहुंचते हैं जिसका इंतजार हर तुला राशि का जातक करता है। कई लोग केवल यह जानना चाहते हैं कि आज शुभ समय कौन सा है, किस समय कार्य करना लाभदायक रहेगा और किस समय सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, पंचांग का उद्देश्य केवल शुभ अशुभ समय बताना नहीं होता, बल्कि हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देना भी होता है। 18 जुलाई 2026 शनिवार को पंचांग के अनुसार राहुकाल लगभग प्रातः 9 बजे से 10:44 बजे तक रहेगा। इस समय में परंपरागत रूप से नए शुभ कार्य, नया व्यापार शुरू करना, महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना या लंबी यात्रा आरंभ करना टालने की सलाह दी जाती है। वहीं यदि कोई कार्य पहले से चल रहा है, तो उसे सामान्य रूप से जारी रखा जा सकता है। आज का सबसे प्रभावशाली अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:59 बजे से 12:54 बजे तक रहेगा। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, किसी अधिकारी से मुलाकात करनी हो, इंटरव्यू देना हो, नया कार्य प्रारंभ करना हो या ईश्वर का विशेष पूजन करना हो, तो यह समय पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। यदि चौघड़ियां की दृष्टि से देखें, तो दोपहर के बाद अमृत चौघड़ियां का समय भी शुभ माना गया है। इस अवधि में किए गए कार्यों में आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ने की मान्यता है। अब बात करते हैं अशुभ समय की। राहुकाल के अतिरिक्त यमगंड लगभग 2:10 बजे से 3:53 बजे तक और गुलिक काल प्रातः 5:34 बजे से 7:17 बजे तक रहेगा। इन अवधियों में परंपरागत रूप से नए शुभ कार्य शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि दैनिक जीवन के सामान्य कार्य, नौकरी या पहले से चल रहे कार्य सामान्य रूप से किए जा सकते हैं। तुला राशि के लिए आज का सबसे शुभ संदेश यह है कि समय तभी शुभ बनता है जब कर्म भी शुभ हों।
यदि कोई व्यक्ति केवल मुहूर्त देखकर कार्य करे लेकिन मेहनत और ईमानदारी न रखे तो सफलता अधूरी रह जाती है। वहीं जो व्यक्ति सही नीयत, अनुशासन और धैर्य के साथ काम करता है, उसके लिए शनिदेव कठिन रास्तों को भी सफलता का मार्ग बना देते हैं। आज यदि संभव हो तो शाम को सूर्यास्त के बाद शनिदेव का स्मरण करते हुए काले तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाइए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे शनिदेव, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाने की शक्ति प्रदान करें। याद रखिए, 18 जुलाई का यह शनिवार केवल एक तारीख नहीं है। यह दिन तुला राशि वालों को यह याद दिलाने आया है कि भाग्य बदलने का सबसे बड़ा रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए सही निर्णय और निरंतर कर्म में छिपा होता है। जो आज इस संदेश को समझ लेगा, वह आने वाले दिनों में स्वयं अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस कर सकता है। कभी एक छोटे से नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी थी। दोनों मेहनती थे, दोनों के सपने भी बड़े थे। एक दिन दोनों को एक जैसा अवसर मिला। पहले मित्र ने सोचा, इतना छोटा काम करके क्या होगा, मैं तो किसी बड़े मौके का इंतजार करूंगा। दूसरे मित्र ने उसी छोटे अवसर को पूरी ईमानदारी और मेहनत से स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद वही छोटा अवसर एक बड़ी सफलता में बदल गया। पहले मित्र के पास केवल पछतावा बचा, जबकि दूसरा व्यक्ति सम्मान, विश्वास और समृद्धि का प्रतीक बन गया। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर छोटे अवसरों के रूप में आती हैं। जो व्यक्ति उन्हें पहचान लेता है, वही आगे बढ़ता है। 18 जुलाई का दिन तुला राशि के कई जातकों के लिए भी ऐसा ही संकेत लेकर आया है। यदि आज आपके सामने कोई नया प्रस्ताव आए, कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क करे, कोई नई जिम्मेदारी मिले या कोई ऐसा रास्ता खुले जिसे आपने पहले महत्व नहीं दिया था, तो उसे केवल इसलिए अस्वीकार मत कीजिए क्योंकि वह छोटा दिखाई दे रहा है। शनि का आशीर्वाद कई बार छोटे कर्मों के माध्यम से बड़े परिणाम देता है। आज आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निर्णय लेने की क्षमता निभाएगी। राहु का प्रभाव कभी-कभी मन में भ्रम उत्पन्न कर सकता है, जबकि केतु व्यक्ति को पुराने अनुभवों से सीखने की प्रेरणा देता है। यदि इन दोनों प्रभावों के बीच आप धैर्य और विवेक बनाए रखते हैं, तो शनिदेव का आशीर्वाद आपके पक्ष में कार्य करता हुआ महसूस हो सकता है। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या यह निर्णय केवल भावनाओं में लिया जा रहा है या पूरी समझ और जिम्मेदारी के साथ? आज का शुभ समय विशेष रूप से उन कार्यों के लिए अनुकूल माना जा सकता है जिन्हें आप कई दिनों से टाल रहे थे। यदि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करना है, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी है, किसी पुराने कार्य को पूरा करना है या अपने लक्ष्य की दिशा में पहला कदम उठाना है, तो अभिजीत मुहूर्त के आसपास का समय उपयोगी हो सकता है। वहीं राहुकाल के दौरान नए शुभ कार्यों की शुरुआत से पारंपरिक रूप से बचना उचित माना जाता है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आज केवल आवेदन भेजने तक सीमित मत रहिए। अपने कौशल को बेहतर बनाने, नया सीखने और पुराने संपर्कों से बातचीत करने का प्रयास कीजिए। कई बार अवसर सीधे नहीं आता, बल्कि किसी परिचित व्यक्ति के माध्यम से आपके जीवन का रास्ता बदल देता है। जो लोग अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें आज ग्राहकों का विश्वास जीतने पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। लाभ अपने आप आएगा, लेकिन विश्वास बनाना सबसे कठिन कार्य होता है। और एक बार यदि लोगों का भरोसा मिल गया, तो वही आपके व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। घर परिवार में यदि किसी बात को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा है, तो आज पहल करने में संकोच न करें। कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों पक्ष पहले कदम का इंतजार करते रहते हैं। याद रखिए, झुकना हमेशा हार नहीं होता। कई बार झुकने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा विजेता बनता है क्योंकि वह रिश्तों को बचा लेता है। आज शनिदेव आपको एक और संदेश देते हैं, अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। जिस प्रकार हर वृक्ष का फल देने का समय अलग होता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति की सफलता का समय भी अलग होता है। यदि बांस का पौधा पहले कई वर्षों तक जमीन के भीतर अपनी जड़ें मजबूत करता है और बाद में बहुत तेजी से ऊंचा बढ़ता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह पीछे था, वह केवल सही समय की तैयारी कर रहा था। संभव है कि आपका जीवन भी अभी उसी तैयारी के दौर से गुजर रहा हो।
रात के समय कुछ तुला राशि के जातकों को कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो आने वाले दिनों की योजना बदल दे। यह सूचना नौकरी, व्यापार, परिवार, शिक्षा या किसी पुराने संबंध से जुड़ी हो सकती है। इसलिए आज किसी भी महत्वपूर्ण संदेश, ईमेल या फोन कॉल को अनदेखा न करें। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आज का दिन आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं भी जाता, तब भी निराश मत होइए, क्योंकि शनि का वास्तविक आशीर्वाद केवल धन, पद या सफलता नहीं है। उनका सबसे बड़ा वरदान है सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और हर गिरावट के बाद दोबारा उठने की शक्ति। जिस व्यक्ति को ये तीनों मिल जाएं, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी सकारात्मक भावना के साथ भगवान शनिदेव से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन से अन्याय, भय और निराशा को दूर करें तथा आपको सत्य, परिश्रम और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। यदि आपने पूरे मन से यह राशिफल सुना है, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय शनिदेव और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके कर्म सदैव सही दिशा में चलते रहें। अगले राशिफल में फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखें। जय शनिदेव।